जवाहरलाल नेहरू वह महान विभूति है जिन्हें संपूर्ण विश्व जानता है। गांधी जी की शहादत के 16 वर्ष बाद तक जीवित रहकर उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही मंचों पर गांधी जी की भाषा में बात की। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1899 को इलाहाबाद में एक कश्मीर ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पूर्वज कोल थे, परंतु बाद में कोल छूट गया और यह परिवार केवल नेहरू नाम से जाने जाने लगा। उनके पिता पंडित मोतीलाल नेहरू थे। जवाहरलाल मोतीलाल के तीसरे पुत्र थे। मोतीलाल नेहरू इलाहाबाद के सुविख्यात वकील थे। इलाहाबाद में आनंद भवन मोतीलाल नेहरू ने ही खरीदा था जब जवाहरलाल नेहरू 10 वर्ष के थे। जवाहरलाल नेहरू की शिक्षा घर पर ही हुई। बाद में उन्हें वकालत करने के लिए इंग्लैंड भेजा गया। सन 1912 में वे वकालत करने भारत लौट आए। फिर उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वकालत शुरू की। बाद में वे राजनीतिक गतिविधियों की ओर आकर्षित हुए और 1960 में उन्होंने कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया, जहां पहली बार उनकी मुलाकात महात्मा गांधी से हुई। पंडित नेहरू उनसे अत्यंत प्रभावित हुए। पंडित जवाहरलाल नेहरू का विवाह कमला कोल से हुआ था। 1970 में उन्होंने इंदिरा गांधी को जन्म दिया। तभी 13 अप्रैल 1999 को अमृतसर में जलियांवाला बाग कांड हुआ, जिसमें जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश देकर सैकड़ों लोगों को मरवा दिया था। इस हत्याकांड की जांच के लिए एक समिति बनाई गई, जिसमें जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे। हालांकि डायर को इस कांड के लिए जिम्मेदार पाया गया, किंतु हाउस ऑफ लॉर्ड ने उसे दोष मुक्त कर दिया। सन 1912 के असहयोग आंदोलन में जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद से उनकी गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू हो गया, तो वे देश आजाद होने तक 9 बार जेल गए और 9 वर्ष से अधिक समय उन्होंने जेल में बिताया। जेल में उन्होंने अपनी आत्मकथा डिक्शनरी ऑफ इंडिया लिखी, जो बहुत चर्चित हुई। जेल में ही उन्होंने ग्लिम्प्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री की रचना की। सन 1927 में उन्होंने साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शनों में हिस्सा लिया और पुलिस की लाठियों का सामना किया। 1929 में लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रथम बार कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। इस अधिवेशन के दौरान ही उन्होंने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पेश किया। फिर जब गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए सभी नए आवाज आंदोलन शुरू किया, तो उन्हें गांधी जी और मोतीलाल नेहरू के साथ जेल जाना पड़ा। इसी आंदोलन के चलते 6 फरवरी 1931 को मोतीलाल नेहरू की मौत हो गई। परंतु पंडित नेहरू ने देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अपनी कदम पीछे नहीं हटाया। इन्हीं कष्टों से जूझते हुए 28 फरवरी 1936 को नेहरू जी की पत्नी का भी देहांत हो गया। सारी विफलता के बाद भारत छोड़ आंदोलन शुरू हुआ और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने और भारत माता की सेवा करते हुए 27 मई 1964 को उनका स्वर्गवास हो गया।